लगभग 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया था अदानी ग्रुप के ऊपर, जिससे अदानी ग्रुप का शेयर्स के दाम जो हैं वो एकदम से फॉल हो गए थे, गिर गए थे। सो उसी हिंडनबर्ग ने एक और बार रिपोर्ट दिया है, बट इस बार अदानी ग्रुप के बारे में तो एग्जैक्टली नहीं, बट सेबी चीफ के ऊपर माधवीपुरी बुच जो हैं उनके ऊपर एक एलिगेशंस लगाए गए हैं। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, एग्जैक्टली समझेंगे कि क्या एलिगेशंस है, क्या अदानी ग्रुप का क्या लिंकेज है और क्या रिपोर्ट दिया है। सबसे पहले पहले समझते हैं कि हिंडनबर्ग ग्रुप ये जो कंपनी है वो है क्या। तो ये एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर कंपनी है। अब शॉर्ट सेलर कौन होता है? शॉर्ट सेलर वो होता है जो मार्केट जब गिरता है, मार्केट जब फॉल होता है, तब जो जो इन्वेस्टर्स कमाते हैं वो शॉर्ट सेलर्स होते हैं। ठीक है। सो इसी हिंडनबर्ग ने क्या बोला है कि 18 महीने पहले या फिर 1.5 साल पहले जो हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पे एलिगेशन लगाया था कि उनका जो शेयर का प्राइस जो है वो अपने आप बहुत ज़्यादा बबल कर रहा था, ऊपर उठ रहा था बिना किसी लेजिटिमेट ग्रोथ के। सो वो हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशन लगाया था, जिसने फिर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको खारिज कर दिया था कि हिंडनबर्ग का जो एलिगेशन है वो एकदम बेबुनियाद है। तो उसी हिंडनबर्ग ने वापस से अभी उसी केस में जो अदानी ग्रुप पे लगाया था, उसी केस में अभी एक और नाम जोड़ के फिर उन्होंने वापस से अपना केस या फिर यूँ कहें अपना रिपोर्ट वापस से लेके आए हैं। सो क्या है वो देखते हैं एक बार। ठीक है। सो मैं ये एक फ्लो चार्ट लेके आया हूँ डायग्रामेटिकली समझाने के लिए कि एक्चुअल में अभी सिचुएशन क्या हुआ है। और तो अभी का सिचुएशन समझने के लिए हमें पहले जो हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशन लगाया था वो समझना होगा। तो 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग ने क्या लगाया था एलिगेशन? उसने बोला था कि अदानी फैमिली जो है, मतलब गौतम अदानी और उनके फैमिली जो है, उन्होंने फ़ॉरेन में कुछ कंपनीज़ खोल रखे हैं। ठीक है। कुछ कंपनीज़ हैं जिसमें वो लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्हीं की कंपनी है, अदानी फ़ॉरेन कंपनी ही है, जो मतलब फ़ॉरेन में खुली हुई है। और उनका ये कहना था कि जब इस फ़ॉरेन कंपनी में पैसे आते थे तो ये फ़ॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो शेल कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर देते थे। शेल कंपनीज़ जैसे कहाँ पे? जहाँ पे मॉरिशियस में, फिर बरमूडा में, यहाँ पे मतलब ये अदानी के ही शेल कंपनीज़ थी। शेल कंपनीज़ क्या होती है? तो शेल कंपनीज़ बेसिकली ये कोई फिजिकल कंपनी नहीं होती है, बस पेपर कंपनी होती है। मतलब पेपर पे कंपनी होती है, प्रैक्टिकली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस पेपर पे एक पेपर लिया, उस पर एक नाम लिख दिया, सपोज अदानी, तो ये हो गई एक अदानी कंपनी। तो ये सब मॉरिशियस या बरमूडा ये सब कंट्रीज़ में खुला हुआ था। ऐसा हिंडनबर्ग का कहना था कि ऐसा जो, और ये सब कंपनीज़ जो है वो शेल कंपनीज़ है जो कि अदानी ग्रुप की ही है। तो अदानी फॉरेन कंपनीज़ में जो पैसे आए अदानी फैमिली के थ्रू, वो इन्होंने यहाँ इस सेल कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब इस सेल कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद इस सेल कंपनी के थ्रू ही वापस से अपने अदानी के लिस्टेड कंपनीज़ में, जैसे अदानी पावर हो गया, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब इंडिया में लिस्टेड कंपनीज़ है ना, ट्रेड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ये सब कंपनी। तो इसमें ये शेल कंपनीज़ के थ्रू अदानी जो है वो अपने लिस्टेड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते थे अपना ही पैसा, ताकि इनका शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ जाए। ये, और लास्टली फिर हिंडनबर्ग का कहना था कि जब शेयर प्राइस बढ़ जाता था तो यही पैसा वो वापस से अपने इन फॉरेन कंपनीज़ में भेज दिया करते थे, और फिर वापस से सेम साइकिल रिपीट। ये फॉरेन के कंपनीज़ इसमें इन्वेस्ट करते थे, यहाँ से फिर इसमें और फिर इसमें। तो ऐसा हिंडनबर्ग का कहना था कि अदानी ग्रुप जो अदानी कंपनी है वो ये एक बबल क्रिएट कर रही है, ये एक साइकिल बना के कि खुद का पैसा ही खुद के लिस्टेड कंपनीज़ में लगाना, ऐसे करके वो अपना शेयर्स के प्राइस बढ़ा रही थी, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था। और इस एलिगेशन को सुप्रीम कोर्ट ने इस ईयर ही खारिज कर दिया था। तो अब नया केस क्या हुआ है? नया ये हुआ है कि इस
एलिगेशन में जो अदानी ग्रुप के ऊपर लगा था, उसी में एक और नाम हिंडनबर्ग ने जोड़ दिया, माधवी पुरी बुच, जो कौन है, सेबी के चीफ हैं, जो सेबी के हेड है माधवी पुरी जी। तो हिंडनबर्ग का कहना है कि ये जो शेल कंपनीज में पैसे हैं, तो इसमें इनका मतलब जो माधवी ये सेबी के चीफ जो हैं, इनका भी पैसा इन्वेस्टेड है इस सेल कंपनीज में। तो अभी जो है हिंडनबर्ग ने सिर्फ यही एलिगेशन लगाया है कि इनका भी पैसा इस कंपनीज में लगा हुआ है, शेल कंपनीज में। तो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट अभी इतना ही आया है। अब देखते हैं, वापस से उन्होंने एलिगेशन लगाया है। अब हिंडनबर्ग का एक चीज़ है कि हिंडनबर्ग कंपनी जो है वो फाउंडेड है 2017 में ही, और जब तक अदानी ग्रुप पे उन्होंने कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं दिया था, तब तक मेरे ख्याल से कोई उस कंपनी के बारे में जानता भी नहीं था। जैसे ही रिपोर्ट जारी हुआ, सब लोग को पता चल गया एक हिंडनबर्ग नाम की कंपनी है। तो हो सकता है पॉपुलैरिटी के लिए या फिर इंडिया के स्टॉक मार्केट को हैम्पर करने के लिए इस तरह का रिपोर्ट जारी करना पॉसिबिलिटी है। बट देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप इस फ्लो चार्ट से आपको केस समझ में आया होगा कि एलिगेशन क्या था और अभी सेबी के चीफ का इससे क्या रिलेशन है जो उन्होंने वापस से एलिगेशन डाला है। ठीक, थैंक यू।